राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको धनतेरस की कथा सुनाने वाले हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूरी श्रद्धा भाव से एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी जी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक और कथा बहुत प्रचलित है। आज हम आपको वही सुनाएंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानोगी तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान विष्णु स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फल तोड़कर अपने श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर उसे खाना शुरू करा। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुमको जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजन के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन और धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिश्तेदारों, परिजनों सब में इस वीडियो को शेयर करें।